जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैन शैंग हॉस्टल 7 का बिग बॉस बन गया था, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की और आती है और परंपरा के अनुसार अब टैन शैंग उससे लड़ने लगता है। उस लड़की की स्पिरिट सोल रैबिट की है और वो लड़की बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उन दोनों की फाइट में दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं और फिर लास्ट में लड़की टैन शैंग को हरा देती है और अब हॉस्टल 7 का बिग बॉस उस लड़की को बना दिया जाता है। इस लड़की का नाम जीवू है। यहाँ पर कोएड हॉस्टल है क्योंकि यहाँ सब सिर्फ बच्चे हैं, इसलिए गर्ल्स और बॉयज अलग अलग हॉस्टल में नहीं रहते। अब सब फिर एक दूसरे की सोल पार पूछते हैं और जब टैन शैंग उन्हें अपनी सोल पार फुल बताता है तो सब बच्चे बहुत चौंक जाते हैं। अब वहाँ फिर टीचर आते हैं और टैन शैंग को उसका ब्लैंकेट देते हैं। असल में हॉस्टल 7 के अंदर रहने वाले सभी बच्चे वर्किंग स्टूडेंट्स थे, यानी वो यहाँ रहकर पार्ट टाइम जॉब भी करते थे ताकि वो अपनी फीस भर सके। अब फिर टीचर टैन शैंग और जीवू को उनके काम बता के वहाँ से चले जाते हैं। अब टीचर उसे सिर्फ एक ब्लैंकेट देकर गया था और जीवू के पास कोई ब्लैंकेट था ही नहीं, इसलिए वो टैन शैंग से अपने और उसके दोनों के बेड्स को मिलाकर एक करने को कहती है ताकि वो दोनों एक ही बेड पर सो सके। अब सब बच्चे बहुत चौंक जाते हैं और टैन शैंग से जलने लगते हैं। टैन शैंग भी घबराते हुए उससे कहता है कि भला एक लड़का लड़की एक साथ एक बेड पर कैसे सो सकते हैं, जिस पर जीवू कहती है कि जब मुझे लड़की होकर कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें लड़के होकर क्या परेशानी है। अब फिर वो बेड्स को अटैच करता है और दोनों सो जाते हैं। अब अगले दिन वो सभी बच्चे मेस के अंदर खाना खाने जाते हैं और जीवू को ऊपर फ्लोर पर खाना खाने का मन था, लेकिन वहाँ उसे ये पता चलता है कि ऊपर वाला फ्लोर अमीरों के लिए है और गरीबों के लिए ऊपर जाना मना है। अब ये सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ऊपर बैठे अमीर लोग उन्हें चिढ़ा भी रहे होते हैं। हॉस्टल 7 के सभी बच्चे अब नीचे के फ्लोर पर ही खाना खाने के लिए बैठने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर आते हैं। ग्रैंड मास्टर वही है जिसे टैन शैंग ने अपना टीचर बनाया था। ग्रैंड मास्टर टैन शैंग के पास आकर उसे अपने साथ ऊपर खाना खाने को कहते हैं क्योंकि उनको टैन शैंग से कुछ बातें करनी थी, लेकिन टैन शैंग को फिलहाल अपने दोस्तों के साथ रहकर ही खाना खाना बेहतर प्रतीत होता है और वो उनसे खाना खाने के बाद मिलने को कहता है। अब टैन शैंग अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ जब उसके दोस्तों को ये पता चलता है कि टैन शैंग के टीचर ये हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है क्योंकि सबको ये बात पता थी कि ग्रैंड मास्टर रैंक 29 पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिस वजह से उनका कभी कभार मजाक सा भी बनाया जाता है। और जब टैन शैंग के दोस्त टैन शैंग के सामने ही ग्रैंड मास्टर का मजाक सा उड़ाने की कोशिश करते हैं तो टैन शैंग गुस्से में आकर उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे टीचर के बारे में एक और बार मजाक उड़ाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब वो फिर सीधे ग्रैंड मास्टर से मिलने जाता है और अब ग्रैंड मास्टर उससे उसकी दूसरी स्पिरिट सोल को दिखाने को कहते हैं। वो उन्हें अपनी दूसरी स्पिरिट सोल दिखाता है जो असल में एक हैमर की थी। ग्रैंड मास्टर ये देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है कि उसके पापा एक लोहार हैं, तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर लोहार के बेटे के पास इतना टैलेंट कैसे, लेकिन वो इसको एक अच्छा मैच ही कहते हैं क्योंकि लोहार के पास हथौड़े की स्पिरिट सोल से अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता था। अब वो फिर टैन शैंग को हैमर वाली स्पिरिट सोल में स्पिरिट रिंग को ऐड करने की मना करते हैं और जैसे ही वो ग्रैंड मास्टर से ये बात सुनता है तो वो बहुत चौंक जाता है क्योंकि उसके पापा ने भी उसे मना किया था कि उसे कभी भी हैमर स्पिरिट सोल में स्पिरिट रिंग ऐड नहीं करनी। अब वो इसका रीजन ग्रैंड मास्टर से पूछता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर उसे सिर्फ इतना कहते हैं कि सही समय आने पर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अब ग्रैंड मास्टर टैन शैंग को अपने अंडर में रखकर उसकी ट्रेनिंग को करवाना चाहते थे और उसके स्पिरिट मास्टर बनना चाहते थे, लेकिन स्पिरिट मास्टर बनने के लिए उसे अपनी रैंक बढ़ानी होगी। अभी उसकी रैंक 10 है और रैंक 11 पर पहुंचने के लिए उसे स्पिरिट रिंग की जरूरत होगी और स्पिरिट रिंग उसे सिर्फ 20 को मारकर ही मिल सकती है, जिस वजह से वो अब एक खास तरह के जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि उस खास तरह के जंगल में जाकर उन्हें शिकार करने के लिए 20 मिल सके। वो उसे फिर उसकी स्पिरिट सोल जो कि एक ब्लू सिल्वर ग्रास की है उसके बारे में उसे कई सारी नॉलेज देते हैं और वो नॉलेज हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में स्टोरी के साथ बताएंगे। अब फिर टैन शैंग अपने हॉस्टल में सोने के लिए जाने लगता है
क्योंकि कल उसे जल्दी उठकर ग्रैंड मास्टर के साथ जाना था। लेकिन हॉस्टल में जाते वक्त उसे रास्ते में जीवू दिखती है। असल में जीवू समझ जाती है कि पिछले दिन टैन चैंग मन से उससे हारा था और उसने अपनी पूरी एबिलिटीज नहीं दिखाई थी, इसीलिए अब जीवू उसे रास्ते में रोककर फाइट करना चाहती थी। अब वो दोनों फाइट करते हैं और फाइट करते वक्त दोनों के बीच एक रोमांटिक एंगल भी नजर आता है। और तभी वहाँ एक लेडी टीचर उन्हें इस कंडीशन में देख लेती है और उन्हें गलत समझ लेती है। वो इतने छोटे बच्चे थे और दूसरी बात वो पब्लिक में ये सब कर रहे थे, जिस वजह से वो उनको डांटने लगती है। लेकिन जीवू इतनी शरारती थी कि वो टीचर को ही धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है। अब फिर अगले दिन टैन चैंग ग्रैंड मास्टर के साथ गाड़ी में बैठकर जंगल में जाने लगता है और रास्ते में वो उसे कई तरह के बीज के बारे में नॉलेज देता है। वो फिर उसे एक खास तरह की बेल्ट देता है और उस बेल्ट के अंदर वो जितना चाहे उतना सामान स्टोर कर सकता है। अब इस बेल्ट को पाकर टैन चैंग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो अपने हिडन वेपन्स भी इसमें छुपा सकता था। अब वो इस जंगल के एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं और इस एंट्रेंस के थ्रू सिर्फ खास लोग ही जा सकते थे और ग्रैंड मास्टर का रुतबा तो पूरे शहर के अंदर था, जिस वजह से ग्रैंड मास्टर और टैन चैंग को जंगल के अंदर जाने की परमिशन दे दी जाती है। अब वो दोनों जंगल के अंदर जाते हैं। जंगल के अंदर कई खतरनाक बीस्ट मौजूद थे और उन बीस्ट से इन दोनों को भी खतरा हो सकता था, इसलिए ये दोनों अब कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ते हैं। अब फिर ग्रैंड मास्टर उसे अपनी स्पिरिट सोल दिखाता है, जो कि असल में एक बीस्ट टाइप की स्पिरिट सोल है। उनकी स्पिरिट सोल बहुत ज्यादा खास और एक तरह की वेरिएंट थी, लेकिन अब टैन चैंग को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि उनकी स्पिरिट सोल तो इतनी अच्छी है, फिर भी उनकी रैंक आगे क्यों नहीं बढ़ रही। जिस पर अब ग्रैंड मास्टर उसे सच्चाई बताता है कि उसकी ये स्पिरिट सोल जब ही अवेकन हो गई थी जब उसकी रैंक हाफ थी और इस वजह